योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोच एंड टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंडेंसर लगाना, नया कंडेंसर लगाना। दोस्तों, आपने ध्यान से सुना, नया कंडेंसर लगाना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जो डबल डोर के रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर हमारा कंडेंसर इनबिल्ट होता है और वो लीक हो जाने की अवस्था में हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हम उसको रिपेयर कर सके। इसलिए हमें उसमें एक एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाना पड़ता है उस रेफ्रिजरेटर को दुरुस्त करने के लिए। दोस्तों, आप जो ये रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं ये 235 लीटर का है, डबल डोर पुराने मॉडल वाला। इसके अंदर नीचे वाले खाने में एक प्लेट होती है। दोस्तों, इसके अंदर दो एवापोरेटर हैं, ऊपर फ्रीजर में और नीचे वाले बॉक्स में प्लेट होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डबल डोर का पुराने वाला मॉडल है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसमें अलग से कंडेंसर लगाना आपको मैं आज सिखाऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत काम आएगा आपको। ये वीडियो आपके कार्य में बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, क्योंकि इस कंडेंसर को हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसमें दूसरा कंडेंसर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये सिंगल डोर का कंडेंसर है, लेकिन हमें इसको दो लेने पड़ेंगे क्योंकि ये दोस्तों डबल डोर का फ्रिज है। इसलिए इसमें कंडेंसर की लंबाई ज़्यादा होती है और आपको बाज़ार में एक सिंगल कंडेंसर उपलब्ध नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये थोड़ा पुराना मॉडल है। इसलिए आपको इसमें एक जुगाड़ फिट बिठाना पड़ेगा, वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आप इसमें दो कंडेंसर लेकर उन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। आप उसमें एक कॉपर की ट्यूब की सहायता से आप इन दोनों कंडेंसरों को एक कर लीजिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें हमने इसके दोनों सिरों को आपस में मिला दिया है और आप कंडेंसर को इस अवस्था में इनको अटैच कीजिए कि ये ना तो उस फ्रिज से ज़्यादा लंबे होने पाए और ना ही ज़्यादा छोटा होना पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो हमें प्रॉब्लम आएगी और छोटा होने में भी हमारी जो कंडेंसर के ऊपर वाली पाइप है वो डिस्चार्ज पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप इसको बिल्कुल एक्यूरेसी से मापते हुए इन दोनों को उस अवस्था में अटैच कर लीजिए, जिससे ये पूरी तरह इसके पीछे वाले पोर्शन में, हमारे फ्रिज के पीछे वाले पोर्शन में बिल्कुल फिट बैठ पाए। देखिए, हमने इनको अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब हम इन दोनों कंडेंसरों को अटैच कर देंगे और हमारा ये दो कंडेंसर एक कंडेंसर में तब्दील हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको अपने फ्रिज में लगाएंगे। दोस्तों, ब्रेजिंग करते हुए आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से ब्रेजिंग कीजिए, क्योंकि हमारा अगर कोई भी टाका लीक रह गया तो हमारा रेफ्रिजरेंट बर्बाद हो जाता है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और एक बात और दोस्तों, आप इन दोनों को कॉपर पाइप से ही जोड़िए, क्योंकि कंडेंसर हमारे आयरन के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इसे आयरन की पाइप से नहीं जोड़ना है, हमें इनको जॉइंट कॉपर की पाइप से ही करना है। इसलिए आप इन दोनों का पेंट रेगमार से या हमारी फाइल से उतार कर अच्छी तरह से ब्रेजिंग कीजिए ताकि हमारा टाका मजबूत लगे। तो दोस्तों, हमने हमारे कंडेंसर को ब्रेज कर दिया है, दोनों को एक कर दिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे आपस में। अटैच करते हुए आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि ये पूरी तरह से टाइट अटैच हों, इनके अंदर लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये कंडेंसर वाइब्रेट करेगा और जिससे हमारे टाँके लीक होने की परिस्थिति बन जाती है। आप इसको कॉपर ट्यूब हमारे कैपिलरी से भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि वो नरम होती है, या किसी वायर से, या फिर हमारे जो टाई लॉक होते हैं, हमारे टैग लॉक होते हैं, आप उनसे भी इसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पूरी तरह टाइट अटैच करेंगे। ये बात आपको ध्यान में अवश्य रखनी है। हमने उन दोनों को अटैच कर दिया दोस्तों। अब हम इसको इसके पीछे, हमारे फ्रिज की बैक के पीछे लगाएंगे। आप इसको ध्यान से लगाना पड़ेगा। आप इसको इतना ना तो नीचा करेंगे और ना ही ऊपर करेंगे, बिल्कुल जो हमारा कंडेंसर का ऊपर वाला पाइप है, हमारे डिस्चार्ज पॉइंट, कंप्रेशर के डिस्चार्ज पॉइंट वाली पाइप के तक
बिल्कुल आराम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ऊपर लगा देंगे तो हमारा पाइप पहुंचने में प्रॉब्लम करेगा और फिर हमें इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, जो कि एक गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से, हमारा पाइप डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंच जाए उतने लेवल तक हम इसे स्क्रू और पत्तियों की सहायता से इसको हमारी फ्रिज की बैक पर लगाएंगे। इसमें आपको अपने हेल्पर या अपने दोस्त की सहायता अवश्य लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा कंडेंसर टेढ़ा लग जाएगा, जिससे वो एक अच्छा लुक नहीं प्रदान करेगा। हमने ऊपर वाली पत्ती को लगा दिया दोस्तों, अब हम उसके नीचे वाली पत्ती को लगाएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले आमने और सामने वाली पत्तियों को लगाएं, इससे हमारा एक बैलेंस बना रहता है और हमारा जो कंडेंसर है, जो जाल है, वो बिल्कुल एक्यूरेट लगता है। और एक बात दोस्तों, कंडेंसर लगाते हुए आप जो हमारे स्क्रू हैं वो कम से कम 1 इंच लंबे होने ज़रूर चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है, वाइब्रेशन में वो ढीला पड़ जाता है। दोस्तों कंडेंसर हमारा अब लग चुका है। अब हम उस कंडेंसर को ब्रेज करेंगे, लेकिन ब्रेज करने से पहले सबसे पहले जो हमारे कंप्रेशर में पुराने कंडेंसर की पाइप लगी हुई है, जो कि इस फ्रिज के इंटरनल अंदर बॉडी में फिट है, सबसे पहले हम उन पाइपों को बाहर निकालेंगे। पाइप को आपको बड़े ही ध्यान से निकालना है। पुराने कंडेंसर का पाइप कंप्रेशर के अंदर टूटना नहीं चाहिए। अगर हमारा पाइप टूट गया तो नए कंडेंसर की पाइप डलते हुए वो हमारे उस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए आपको ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। जब तक पाइप पूरा गर्म ना हो तब तक आप उस पर जोर मत लगाइए, उसको खींचने की कोशिश मत कीजिए। जब हमारा पाइप पूरा लाल हो जाए तभी आप उस पाइप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा। हमारा काम अब एक्यूरेट हो चुका है दोस्तों। अब हम जो हमारा कंडेंसर का ऊपर वाला पाइप है, अब हम उसको डिस्चार्ज पॉइंट में लगाएंगे। उसको रेग मार से साफ़ करके, बिल्कुल, या फाइल से साफ़ करके पाइप को एडजस्ट करेंगे। और अगर आपको ब्रेजिंग अच्छा मजबूत लगाना है तो दोस्तों, तो आप पहले कंडेंसर वाली पाइप को थोड़ा सा डिस्चार्ज वाली पाइप में डाल दीजिए और फिर उसको गर्म कीजिए और फिर उस पर ब्रेजिंग कीजिए। ब्रेजिंग करने के बाद आप उसको प्लायर से थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलिए, जिससे हमारा एक टाँका बड़ा ही मजबूत लगेगा और वो ब्रेजिंग आपका ट्रैफिक के दौरान, सफ़र के दौरान हिलने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे, जो कि एक अच्छे ब्रेजिंग की निशानी है। ब्रेजिंग करते हुए दोस्तों आप अपने हेल्पर की, अपने दोस्त की मदद से लीजिए, जो प्लास से उसको पकड़ कर रखे। नहीं तो क्या होता है, कई बार जब हम नया कंडेंसर लगाते हैं, पाइपों में टेंशन होती है और ये लोहे की पाइप होती है, वो पाइप एकदम से गर्म होते ही पीछे की तरफ भागेगी, जिससे हमें इंजरी भी हो सकती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप अपने हेल्पर या दोस्त को प्लायर के साथ उस पाइप को पकड़ने के लिए हाँ। तो दोस्तों अब हमारा डिस्चार्ज का टाँका लग चुका है। अब हम कंडेंसर के आगे वाले सिरे पर फिल्टर को लगाएंगे, ड्रायर को लगाएंगे। दोस्तों आप ड्रायर को लगाते हुए एक बात ध्यान अवश्य रखें, आप इसको ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गर्म करने से हमारे ड्रायर को नुकसान पहुंचता है। और जो हमारा इसके अंदर सिलिका जेल होता है दोस्तों, वो जो गोलियों के रूप में होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और जिससे उसका बुरादा बनना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल एक्यूरेसी से टाँका लगाएं, ना ज़्यादा ड्रायर के ऊपर हमारे फ्लेम को रखें और ना ही ज़्यादा पाइप की परली साइड। बिल्कुल जोड़ के ऊपर आप इसको सावधानी से इस ब्रेजिंग को करें। और आप रेफ्रिजरेटर में अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो आप उसमें ड्रायर का ही यूज़ करें, क्योंकि
फ़िल्टर दोस्तों वो गुणवत्ता वाला नहीं होता, इसलिए आप हमेशा ड्रायर का ही यूज़ करें। हमारा ब्रेजिंग हो चुका है दोस्तों फ़िल्टर का। अब हम उसमें कैपिलरी अटैच करेंगे। अगर आपकी कैपिलरी फालतू है तो आप उसको किसी कंडेंसर पे या किसी गैस के कैन पर उसको राउंड राउंड गोल घुमाकर उसको गोल कर लीजिए और उसको इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपकी कैपिलरी इधर उधर मत जाए, जिससे किसी चीज़ में वो फंसकर टूट सकती है या पंच हो सकती है। इसलिए उसको आप एक सही तरीके से गोल गोल घुमा के बिल्कुल सेट कर दीजिए। फिर आप उस कैपिलरी को चेक कीजिए, मुंह में लेकर अंदर की तरफ हवा खींचकर कि वो ब्लॉक तो नहीं है। ये एक जानने का मेथड है जो हम सभी टेक्नीशियन भाई यूज़ करते हैं। लगभग इसी मेथड के द्वारा हम अपनी कैपिलरी को जांचते हैं कि वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि जब हम अंदर की ओर हवा खींचेंगे और उसके ऊपर जीभ लगाएंगे तो अगर हमारी जीभ चिपक जाती है तो वो ब्लॉक है, अगर हमारी जीभ नहीं चिपकती और अंदर की ओर हवा आ जाती है तो वो खुली हुई है। ये एक हमारा टेक्नीशियनों का सबसे भरोसेमंद तरीका है। तो कैपिलरी लग चुकी है, अब हम इसको वैक्यूमिनेशन करेंगे। इसके लिए आप एक अच्छा गुणवत्ता वाला वैक्यूम यूज़ करें जो कि डबल स्टेज हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि वैक्यूम अगर अच्छा होगा तो आपका कूलिंग भी बहुत मस्त होगा। वैक्यूमेशन हो चुका है दोस्तों, कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं कंडेंसर को सेंस कर रहा हूँ अपने हाथ के द्वारा कि वो कितना गर्म हुआ है, जो कि एक हमारा जाना माना तरीका है और सभी टेक्नीशियन भाई इसे यूज़ करते हैं। और एक यही बहुत ही सही तरीका है जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारा कंप्रेसर वर्क कर रहा है। मैं अब अंदर कूलिंग चेक कर रहा हूँ, कूलिंग आ चुकी है। इसके अंदर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये एक डबल डोर का फ्रिज है, क्योंकि दोस्तों डबल डोर के फ्रिज में हमें पेशेंस रखना होता है। इसके अंदर कूलिंग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आती है। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और मैं आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध मिलूँगा। धन्यवाद।